नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया। आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस वडोदरा गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल पार्ट 3। चैप्टर 9 मैथ्स पॉलिनोमियल पार्ट 3। इट इज फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स, जीएससीबी स्टूडेंट्स एंड ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स। इट इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये लेक्चर देखे तो आपको बुक्स साथ में लेके बैठने का है। ये जो बुक्स है, ये आपका जो ये जो बुक्स वो आपको साथ में लेके बैठने का है। और ये जो है ये एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1। तो ये यदि आप बुक्स साथ में लेके बैठते हैं और उस मुताबिक, क्योंकि ये जो पूरा लेक्चर है इट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द बुक्स। यदि आप बुक्स साथ में लेके बैठते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ही बढ़ती है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट है ये एक्चुअली एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री, यहां पर हमें क्या लिखने का है? डिग्री लिखने का है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। उसमें से फर्स्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसका हमें क्या लिखने का है? डिग्री। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट्स, जो पावर रहता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। लेकिन जब डिग्री मतलब ये जो है इसका सबसे हाईएस्ट पावर इसका डिग्री होगा। तो ये है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सो हियर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, अभी आप सब में देखिए तो सब में हाईएस्ट पावर कितना है? तो ये देखा x का रेस टू 3 है, x रेस टू 2 है, यानी x स्क्वायर है, x रेस टू 1 है। तो सबसे इसमें हाईएस्ट कौन सा है? तो 3 है। तो ये उसका एक्चुअली डिग्री हो गया। बट यू हैव टू राइट द आंसर इन द स्टेटमेंट। ये खास स्टूडेंट्स को ध्यान रखने का है कि यू हैव टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। सो हियर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इज 3। The highest exponent of x is here 3. That is why the degree of the polynomial, here the degree of the polynomial is 3. तो ये आपका आंसर, but you have to write the answer in the statement form. Now next question, 4 minus y square। अभी यहां पर देखिए तो यहां पर इसका एक्सपोनेंट y का कितना है? ये स्क्वायर है। सो हियर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ये पूरे में देखा जाए तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ y इज 2। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ y इज 2। दैट इज व्हाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? इसका डिग्री, तो इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, तो इसलिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। नेक्स्ट नंबर 3, 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7। अब यहां पर देखिए तो यहां पर t का 1 है, t का एक्सपोनेंट कितना है? 1। तो आपको लिखने का है हियर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ t इज 1। यहां पर t कुछ नहीं है तो इट इज एज्यूम ये 1 है। तो दैट इज वाई, तो आपका आंसर, फाइनल आंसर हुआ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। नेक्स्ट है 3। अब 3 को हम यहां कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ इसमें तो कुछ ये है नहीं, ये कांस्टेंट है। तो हियर 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेस टू 0। इसको ऐसे लिखा जाता है 3 इंटू एक्स रेस टू 0। दैट इज वाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। यहां स्टूडेंट्स को खास, यू हैव टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो ही एग्जाम में आंसर शीट में आप पूरा लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। नाउ अभी हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये आपको ये खोजने का है कि ये इसमें से कौन सा ये है पॉलिनोमियल्स है। नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी इसका यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट द डिग्री ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है?
2 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये इसका नाम क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। अब यहां पर देखिए इसका जो क्यूब कितना है, 3 है, तो ये देखा जाए ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। बट यू हैव टू राइट द इन द स्टेटमेंट, हियर द डिग्री ऑफ x minus x cube, here the degree of x minus x cube is 3, that is why it is a cubic polynomial, it is a cubic polynomial. Now next question है y plus y square plus 4, y plus y square plus 4। अब यहां पर देखिए तो यहां पर ये मैक्सिमम कितना है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। here the degree of y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज 2, तो यहां का डिग्री क्या हो गया, 2, दैट इज वाई इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। अब यहां पर देखिए यहाँ x है, x रेज टू यहां पर 1 है, तो ये हियर द डिग्री ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1, the degree of 1 plus x is 1, that is why it is a linear polynomial, so it is a linear polynomial। तो आपको खाली इतना ही ये लिखने का था कि ये लीनियर है, ये है कि क्यूबिक है। नाउ अभी आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t। अब यहां पर देखिए यहां t है तो t रेज टू 1 हो गया। हियर द डिग्री ऑफ 3t इज 1, दैट इज वाई इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट r square, here the degree of r square is 2, that is why it is a quadratic polynomial। next है 7x cube, तो इसका ये क्या है, एक्सपोनेंट 3 है। here the degree of 7x cube is 3, that is why it is a cubic polynomial। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और एक बार स्टूडेंट्स को यू हैव टू राइट द आंसर इन द स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, तो ही आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अभी आगे जाते हैं, इट इज ओवर। देखा जाए बुक्स की बात करें तो एक्सरसाइज 2.1 इज ओवर। नाउ अभी आगे जाते हैं, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज वो हम करें उससे पहले थोड़ी थियरी समझनी की है। तो थियरी क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन, let px is a polynomial if pa equal to 0, then a is said to be a zero of the polynomial px। if pa equal to 0, then a is said to be a zero of the polynomial px। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, finding the zeros of a polynomial means solving the equation px equal to 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है, तो उसको हम px इक्वल टू 0 रख के सोल्व करने का है, उसे हमें px इक्वल टू 0 रख के सोल्व करने का है, और जो भी आएगा वो उसका जीरो है। तो फाइंडिंग द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस सॉल्विंग द इक्वेशन px इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, a non-zero constant polynomial has no zero। a non-zero constant polynomial has no zero। कोई भी कांस्टेंट रहता है तो उसमें कोई जीरो वो इसका नहीं रहता है। नेक्स्ट, every linear polynomial has one and only one zero। लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो कितना रहता है, 1 and only 1 0। वैसे ही बाकी सबका होता है ना। अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट लेते हैं एक्सरसाइज। ये एक्चुअली 2.2 है एक्सरसाइज है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3। find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at first x equal to 0, second x equal to -1 and third x equal to 2। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये सब वैल्यू हमें रखने का है और उसका वैल्यू फाइंड करने का है। नाउ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप px जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, px इक्वल टू क्या है, 5x minus 4x square
प्लस 3। नाउ फर्स्ट लेते हैं x इक्वल टू 0, तो यहां पर हो गया p0। ये एकदम इजी है, यहां पर जहां पर आपको x दिखता है तो वहां आपको क्या रखने का है, 0 रखने का है। तो फर्स्ट 5x, तो x की जगह रखते हैं 0, माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। एकदम इजी है, जहां पर x है वहां हमें अभी क्या रखने का है, 0। नाउ 5 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3, यही इक्वेशन में हमने क्या रखा, पॉलिनोमियल में हमने x की जगह 0 रखा। नाउ अभी सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 0, तो माइनस 0 प्लस 3, तो उसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। बट यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। क्या होगा स्टेटमेंट, फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 इज 3। ये आपका फाइनल हुआ। यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। नाउ अभी आगे जाते हैं, सेकंड नंबर लेते हैं। सेकंड क्या है, x इक्वल टू -1, तो p -1। यहां पर जहां x है, यहां पर जहां x है तो वहां पर क्या लेने का है, -1, तो 5 -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। जहां पर x था वहां पर हमने क्या रखा, -1। अभी सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 5 -5, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 प्लस 1, प्लस माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3, -5 -4, तो -9 प्लस 3, तो -9 प्लस 3, तो -6। तो ये आपका आंसर हुआ। बट यू हैव टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू -1 इज 6, is -6। इट इज योर फाइनल आंसर। नाउ आगे जाते हैं नंबर 3, x इक्वल टू 2। थर्ड लेते हैं x इक्वल टू 2। यहां पर x इक्वल टू 2, यानी यहां पर जहां पर आपको x दिखता है वहां पर आपको क्या रखने का है, 2 रखने का है। तो 5x, तो 5 इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 2 स्क्वायर प्लस 3। नाउ अभी इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 10, माइनस 2 इंटू 2 4 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, और ये -16, तो -16 प्लस 10 प्लस 3 13, तो -16 प्लस 13, -16 प्लस 13, तो फाइनल आंसर क्या आया, -3। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। बट यू हैव टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट आएगा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन था कि हमें वैल्यू खोजने का है। ये जो हमने खोजा, ये हमने वैल्यू खोजा। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 2 इज -3। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर, दिस टॉपिक इज ओवर। अभी जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। नाउ दरेक स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको बुक साथ में लेके बैठने का है, और जिस मुताबिक बुक्स में है उस मुताबिक हमने सॉल्व किया है। यू हैव टू सॉल्व all the examples by your own on the piece of paper. All students are requested this. Now next आगे जाते हैं। सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा कि वो भी, आपके फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठा सके, इसका एडवांटेज ले सके। और लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबको प्रेमपूर्ण जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।